मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब कि मोनोमियल मतलब मीन्स पॉलिनोमियल विच इज ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल विच इज ओनली वन टर्म। अगर हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स, तो हमें आंसर में क्या मिलता है, हमेशा मोनोमियल मिलता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x into 3y, this one is monomial, this one is also monomial. When we multiply these two monomials, we multiply numerical one term, this is also one term। मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, केवल एक ही टर्म होता है। तो हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 3 वी गेट 6, x x एंड y y। ओके, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या होगा, x इंटू वाई, ये हो जाएगा x और y। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स हमेशा क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन कभी भी ऐड नहीं होती, सब्ट्रैक्ट नहीं होती और डिवाइड भी नहीं होती है। ये केवल क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x into y and 2 into 3 is 6. Okay, next example is minus 2x into z. Okay, minus 2 into x into z. So x into z is xz, minus 2 is minus 2. Okay, ऐसे भी हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 3x into 3x, both are same monomial, 3 into 3 is 9, x into x, powers are, when the bases are same in multiplication then powers are added। अगर यहाँ पर बेस सेम होता है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 + 1 2। 7 into 4 28, q is q, q तो मल्टीप्लाई होगा नहीं यहाँ पर, इसलिए q एज इट इज आ जाएगा। 5 into 3 into 7 हम कर देंगे यहाँ पर a into a² into a4, पावर्स एडेड, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 1xy 2x² y + 2xy²। तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स को, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट is when we multiply monomial by a binomial। monomial means algebraic expression having only one term, two terms, we get binomial। ठीक है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है, वही algebraic expression। ये हमारा मोनोमियल है, हमारा बाइनोमियल है। हमेशा जब भी हम मोनोमियल और बाइनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा बाइनोमियल ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने 4p हमारा मोनोमियल है, इसे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, यहाँ पर 4p के आगे कोई चिन्ह, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। ओके, तो यहाँ पर 1/1 4p इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस q, देन प्लस 4p इज मल्टीप्लाइड बाय r, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4p इंटू क्यू करना है, दैट इज़ 4pq, फिर प्लस 4p इंटू r करना है, तो प्लस 4pr। देखिए हमें यहाँ पे बाइनोमियल मिला है। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, यहाँ पर pq है, यहाँ पर pr है, बोथ आर अनलाइक टर्म्स, तो ये ऐड नहीं होंगी, एज इट इज़ ही रहेंगी। तो ये हमारा क्या आंसर मिला, हमें बाइनोमियल मिला, दो टर्म्स मिल गई। नेक्स्ट क्या है, प्लस p इंटू प्लस p माइनस q। तो यहाँ पर भी p का मल्टीप्लाई पहले p से होगा, देन प्लस p का मल्टीप्लाई माइनस q से होगा। ओके, ये साइन किसका है, प्लस, ये p का साइन है, प्लस। ओके, प्लस p इंटू प्लस q, प्लस p इंटू प्लस p इंटू माइनस q। सो प्लस p इंटू प्लस p, p², प्लस p इंटू माइनस q, माइनस pq। दोनों अनलाइक टर्म से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर इनकी पावर ऐड हो गई। यहाँ पर भी इसी तरह से किया है, यहाँ पर भी इसी तरह से हमने सॉल्व किया है। ओके, ये यहाँ पर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई पहले हमने वाई जेड में किया, देन प्लस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई प्लस 2 में किया। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, एक्स पावर, एक्स के साथ तो कोई नहीं है, एक्स आ गया, वाई इंटू वाई, वाई², जेड इंटू जेड, जेड² प्लस 2xyz। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने प्लस 3x का मल्टीप्लाई प्लस 4x से किया, फिर प्लस 3x का मल्टीप्लाई माइनस 5 से किया है।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर देखिए तीनों जो हमारे ये नंबर्स हैं इनके आगे माइनस साइन है, तो हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई का जो रूल है, -4x इंटू -2 -4p इंटू -6z। सो -4p इंटू -2 -4p इंटू -z। अब हम ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, p का यहाँ पे p आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 6 24, p इंटू जेड पी जेड, यहाँ पर p को भी आना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर -t इंटू -q प्लस एक्स। वही सेम मेथड है, हमने मल्टीप्लाई किया, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो ज़ीरो आंसर आएगा। यहाँ पर भी हमने, अगर ये मोनोमियल आपका बाद में है तब भी हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, और चाहे तो आप 2x इंटू 3xyz 3y इंटू, वो बात वही होगी, आंसर वही आएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अभी हमने देखा मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख रहे हैं मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ट्राइनोमियल ही मिलेगा। देखिए, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, वी गेट ट्राइनोमियल। 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ, ये मोनोमियल हुआ। इसका 3a का मल्टीप्लाई a से हुआ, फिर 3a का मल्टीप्लाई b से हुआ, फिर 3a का मल्टीप्लाई c से हुआ। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी। ओके, तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं होंगी, तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे -2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो -2b का मल्टीप्लाई 1 बाय 1 तीनों ही टर्म्स से होगा। ओके, सो -2b इंटू ए, -2b इंटू माइनस बी, -2b इंटू सी। सो -2 इंटू बी इंटू ए बी, हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का 2 आ गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, पावर्स ऐड हो गई। -2b इंटू प्लस सी, माइनस आ गया, -2 आ गया, बी इंटू सी बी सी। ओके, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सभी डिफरेंट हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। यहाँ पर भी इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर ये एक्स ए बी है जो कि बाद में लिखा हुआ है, तो हमने वही किया, बी का इंटू इससे किया, फिर सी का इंटू इससे किया, फिर माइनस डी का इंटू इससे किया, तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। ये भी हमने डेसिमल का एक एग्जाम्पल लिया है, तो वही सॉल्व करने का मेथड वही सेम है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला है। 0 से इंटू करने पर 0 मिलेगा, और फिर यहाँ पर जब हमने वर्टिकली से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, +3 इंटू -4 -12, जेड का जेड आ गया, +3 इंटू वाई +3y, +3 इंटू +2x प्लस 6x, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और x का x। इसी तरह से -3 इंटू -4z, तो -3 -4 +12 हो गया, और z इंटू जेड स्क्वायर, -3z इंटू +y -3yz हो गया, -3z इंटू 2x -6xz हो गया, क्योंकि x इंटू जेड ये एज इट इज़ लिख दिया, -3 इंटू 2 -6 हो गया। ओके।